हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणित का त्रिभुज चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके आने वाला एग्ज़ाम 25 तारीख को जो आप लोग का वीकली टेस्ट है उसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होगा ही। साथ ही साथ जो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को लिए जो है ये भी वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं आप लोगों को त्रिभुज में क्या है इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसको डिस्कस करेंगे, और त्रिभुज से के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल को अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सवाल है, आप उसको देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखो। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी है, जिसमें ई माध्यिका है ए डी का। तो ये जो आप ए डी देख रहे हो ना, ए डी, ये जो ई बिंदु है ना, ये इसके मध्य पॉइंट पे है, मिडिल पॉइंट पे है। आपको कह रहा है माध्यिका है, तो त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल निकालिए। बी ई डी, इस वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है, इसको हम अगर बनाने लगेंगे ना तो इसको प्रूफ करके बनाना पड़ता है, और ये काफ़ी लंबा जाता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है। तो डायरेक्ट आप इसको फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूला बेस होता है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है 1/4 एरिया ए बी सी। क्या हो जाता है? ए बी सी, यानी ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक चौथाई होता है, यानी कि 1/4 होता है। याद रखिएगा, इसका जो एरिया निकलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप यहाँ मिलाओ तो इसमें चार त्रिभुज बन जाएगा, दो इधर दो इधर, ठीक है। तो उसका एक चौथाई ये बनता है। ओके, तो ये क्या होगा? 1/4 एरिया ए बी सी। इसको याद रखिएगा। फिगर को एक बार गौर से देख लीजिए कि एक त्रिभुज बना रहेगा, उस पर एक लंब है आपका ए डी, और इस ए डी का जो है आपको मध्य पॉइंट क्या है? ई हो जाएगा। तो ये जो बी ई डी का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 1/4 एरिया ए बी सी कहलाएगा, यानी कि उसका एक चौथाई हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज का, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज ए बी सी है, और उसमें ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है। ये जो ई है आपका, ये ए डी का क्या है? मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो एरिया बी ई सी, अब आपको बी ई सी निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए, ये इसका एक चौथाई होता है, ये भी इसका एक चौथाई होता है। अगर हमने कहा था कि इसमें चार त्रिभुज आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, तो इसका आप अगर आप एक त्रिभुज बड़ा वाला की अगर हम बात करें तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो वो कितना निकल जाएगा? आपका हाफ, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका हाफ एरिया ए बी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाफ एरिया ए बी सी, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि अभी आपने क्या सीखा था? अभी आपने सीखा था कि यहाँ पर जब एक पॉइंट लगाए थे तो ये इसका एक चौथाई बना रहा था। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इधर इधर लकीर ना खींच करके अगर हम इधर लकीर खींच देते और इधर वाला को मिटा देते तो ये भी तो एक चौथाई होता है। तो एक चौथाई इधर से ले लो, एक चौथाई इधर से ले लो। अगर आप जोड़ो इसको, एक चौथाई को और एक चौथाई को अगर आप जोड़ना चाहोगे, यहाँ पे जोड़ो अगर एक चौथाई, ध्यान से देखो, एक चौथाई प्लस एक चौथाई, तो कितना हो जाएगा? चार चार का एलसीएम लोगे चार, ऊपर हो जाएगा 1+1 बराबर 2/4, दो एक कम दो, दो दूनी चार, 1/2 आया, 1/2। तो कितना आ गया? 1/2 एरिया ए बी सी। बात समझ में आया कि नहीं? कैसे आया देख लिया ना। तो बात एक ही है, इसको आप लोग अच्छा से ध्यान से रखिएगा, ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बाबू। चलिए इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए। इस वाले सवाल में आपसे कह रहा है कि डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी है, बी सी है, सी ए है और ए बी है, उसके मध्य बिंदु है, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, जब मध्य बिंदु बनता है ना तो वो उसको बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपसे पूछा पूछा गया है कि डी ई एफ, एरिया डी ई एफ, ये जो डी ई एफ है इस वाले का क्षेत्र त्रिभुज का जो एरिया आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा समझ जाओ ना कि यहाँ पे जब मिडिल पॉइंट में आप पॉइंट लगा रहे हो तो इसको बराबर चार बराबर भागों में विभाजित कर देता है, 1 2 3 4। तो ये जो चौथा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/4 एरिया, क्या हो जाएगा? ए बी सी, बड़ा वाला का, यानी बड़े वाले का एक चौथाई, ठीक है, एरिया ए बी सी, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद त्रिभुज से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपको अगर पूछ दे कि त्रिभुज जो होता है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको बताना है कि 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल होता है कि
देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पे हम लोग 2-3 फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले अगर आपको कहा जाएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब समकोण त्रिभुज का बात करेगा तो 1/2 गुना हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी होता है क्या है ना कि समबाहु त्रिभुज का पूछ लेता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और कभी कभी क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का परिमाप भी हमें आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।